नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अब बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से इसका इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 2.5 साल हो गए इसका इंतज़ार करते करते। अब जा कर के इसका क्या आया है, नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया है वो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 से डिफरेंट है। इस बार बहुत सारे पैटर्न में चेंजेज आए हैं, तो उनका पूरा डिटेल में जितनी भी जानकारी है इसमें अभी तक आई है, वो कंप्लीट जानकारी आपको बहुत कम टाइम में बहुत सटीक देने की कोशिश करेंगे। जिसमें कौन फार्म भर सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, योग्यता क्या है, सीटेट वैलिड है कि नहीं है, एस्टेट है वैलिड कि नहीं, इन सारी की जानकारी अच्छे से दी जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। बीपीएससी में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसमें इस बार कितनी वैकेंसीज़ लगभग आई हुई हैं। तो टोटल वैकेंसी जो इस बार है 32,388 आई हुई है, ठीक है। जिसमें वर्ग जो कक्षा 1 से 5 के लिए हैं वो 3,847 वैकेंसीज़ क्या हुई हैं, आई हैं वर्ग 1 to 5 के लिए। वर्ग जो है 6 to 8 के लिए 8,563 यानी कि 8,563 वैकेंसी आई है। वर्ग जो आपका कक्षा 9 से 10 के लिए है उसकी वैकेंसी 3,877 आई है। वर्ग जो 11 से 12 है उसकी वैकेंसी इस बार सबसे ज़्यादा है, 16,505 है। जो फार्म फिलिंग की जो डेट शुरू होने जा रही है या जब से होंगे, ये आपकी डेट है 1 सितंबर 2026 से आपके क्या हो जाएंगे, फार्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट होगी फार्म फिल करने की वो आपकी हो जाएगी 30 सितंबर 2026 रहेगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं सीटेट जो अपेयरिंग वाले हैं। तो देखो, जो अभी 2026 में डाला है, जिनका सितंबर में पेपर है, वो तो पेपर इसका अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन जिनका पहले से सीटेट पास है वो इसमें क्या कर सकते हैं, अलाउ कर दिए गए। लेकिन अभी एस्टेट का फॉर्म आया हुआ है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। आप लोग यदि कराते हैं तो सरकार ने उसको अलाउ कर दिया है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड तभी जारी होगा जब आप उस एस्टेट में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डीलेड या बीएड। तो डीलेड और बीएड में आपको अपेयरिंग नहीं माना गया है। इसमें आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। यदि आप कंप्लीट डिग्री नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग योग्यता देखते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए जो योग्यता देखते हैं, सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपने डीलेड किया हो या बीटीसी किया हो, ठीक है, या कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है टीचिंग से रिलेटेड, तो आप लोग इसमें योग्य हैं। साथ ही में आपका सीटेट पेपर 1 क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये है कक्षा योग्यता 1 से 5 के लिए। अब देख लेते हैं हम लोग सीटेट की जो मार्क्स इस बार देखेंगे वो कितने लिए जाएंगे। तो जो बिहार स्टूडेंट के हैं, यानी कि जो प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं, उनके लिए जो जर्नल होगा सीटेट पेपर में 90 मार्क्स रखा जाएगा। ओबीसी या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं उनके लिए सीटेट में 82 मार्क्स होने चाहिए। वुमेन जो है वहाँ की, चाहे वो जनरल हैं या किसी रिजर्व कैटेगरी की हैं, उनके लिए 82 मार्क्स रहेगा। SC ST के लिए 75 मार्क्स रहेगा। लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए जो सीटेट की मार्किंग रखी गई है वो 90 नंबर ही रखी गई है, यानी कि ये जनरल की रहेगी। वो सभी कैटेगरीज़ के लिए होगा। ये वुमेन पे भी लागू होगा इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार आरक्षण
हटा दिया गया है, तो जनरल के लिए वुमेन्स भी काउंट करी जाएंगी। अब हम एलिजिबिलिटी देखते हैं वर्ग 6 से 8 के लिए। तो क्या हुआ, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 वर्ष के पास डीलेड या बीटीसी होना चाहिए, और सीटेड पेपर आपके पास 2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पेपर का जो पैटर्न है वो क्या चेंजेस है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। इस बार प्री और मेंस रखा गया है इस पैटर्न में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या रहेगा या क्या आएगा। तो जो प्रीलिम्स पेपर आएगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, वो कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए होगा। ठीक है, इसमें जो कुल प्रश्न आएंगे वो 150 अंक के, मतलब सारे प्रश्न जो होंगे वो 150 होंगे। और जो अंक भी, जो मार्क भी डिसाइड करेंगे वो भी कितने डिसाइड किए गए, 150 अंक क्या किए गए, डिसाइड किए गए हैं। साथ ही जो टाइमिंग रखी गई है ये 2 आवर्स की रखी गई है इस बार। ठीक है, अब निगेटिव मार्किंग, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग 1/3 ऐड कर दी गई है, जबकि पहले नहीं थी। प्रश्न पत्र में जो है वो सामान्य ज्ञान के ही सारे प्रश्न होंगे, जितने भी 150 क्वेश्चन आएंगे वो सारे सामान्य ज्ञान के ही होंगे। साथ ही में एक नोट आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, इस बार क्या किया गया है, ऑप्शन आपके पास 5 आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस देखना है उस क्वेश्चन से कौन सा सही है वो हमको सेलेक्ट कर लेना है। यदि अगर हमको उसका आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, एक ई ऑप्शन दिया होगा, इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, तो वो मान लिया जाएगा। लेकिन यदि आप उसको छोड़ करके आते हैं तो ये माना जाएगा कि आप क्वेश्चन को छोड़ करके आए हैं और उसकी निगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। तो इस बार इससे बहुत बचना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रीलिम्स पेपर में जितने विद्यार्थी बैठेंगे उसमें से उन्होंने ये सरकार गवर्नमेंट ने बताया है कि 2.5 गुना से लेकर के 10 गुना तक के बच्चों को हम परीक्षा में बुलाएंगे। ठीक है, अब उसमें मेंस पेपर के लिए अब वो सीटों के हिसाब से जितने लोगों को बुलाना चाहेंगे बुलाएंगे। अब हम मेंस पेपर के बारे में देख लेते हैं। जो 1 से 5 के लिए होगा वो उसके में भाषा पूछी जाएगी 30 नंबर की और 120 नंबर का सामान्यतः। भाषा जो रहेगी वो क्वालिफाइंग रहेगी, 9 नंबर लांघने होंगे 30 में। अब वर्ग 6 से 8 हो, चाहे वर्ग 9 से 10 हो या 11 से 12, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न में इनका रखा गया ये एक जैसा रखा गया है। जैसे भाषा है वो 30 क्वेश्चन आएंगे उससे, सामान्य अध्ययन के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आपका जो चयनित सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी कि जो भाषा होगी वो क्वालिफाइंग होगी, जो 30 में से 9 नंबर्स लाने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। तो प्लीज़ चैनल से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसके बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।